हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केबी समरी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हर बार जब हम किसी नए गोल के पीछे भागते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, करियर ग्रोथ हो या पर्सनल हैबिट्स बदलनी हो, शुरुआत तो फुल जोश के साथ होती है, लेकिन कुछ दिन बाद हम वापस वही पुरानी रूटीन में आ जाते हैं। क्यों? क्या विल पावर की कमी है या डिसिप्लिन की? तो दोस्तों, आज हम जिस पावरफुल बुक की बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन वेव। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में फोकस, कंट्रोल और कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं। जो लोग सिर्फ ड्रीम्स नहीं देखना चाहते बल्कि उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कितना भी टफ रूटीन क्यों न चूज़ करना पड़े। ऑथर इस बुक में डिसिप्लिन को एक बोरिंग और स्ट्रिक्ट रूटीन की तरह नहीं, बल्कि एक इनर पावर की तरह डिफ़ाइन करते हैं। एक ऐसी पावर जो आपको हर रोज़, हर मोमेंट अपने गोल्स के करीब ले जाती है। ये बुक सिंपल थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंसाइट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और स्टेप बाय स्टेप मेथड्स बताती है। जैसे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करें, कैसे प्रोक्रास्टिनेशन से फाइट करें और कैसे डिसिप्लिन को एक डेली हैबिट बनाकर कामयाबी तक पहुंचा जाए। तो अगर आप भी अपने गोल को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डिसिप्लिन। दोस्तों, जब हम डिसिप्लिन वर्ड सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये आता है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन, बोरिंग लाइफ, सुबह 5 बजे उठना और हर वक्त अपने ऊपर प्रेशर डालना। लेकिन शेल्डन वेव कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जिसमें आप अपने इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस के ऊपर कंट्रोल रखते हो, सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए, और वो पर्पज़ है अपने गोल्स के करीब आना। जब कोई स्टूडेंट हर रोज़ 6 घंटा पढ़ाई करता है या कोई एथलीट 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है, क्या उसे मज़ा आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर होती है कि वो क्या बनना चाहते हैं। शेल्डन कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली दुश्मन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मतलब हर वो चीज़ जो तुरंत खुशी देती है लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट देती है। रवि एक यंग ग्राफिक डिज़ाइनर है। उसका सपना है एक फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन हर शाम वो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करता है। वो कहता है मैं कल से स्टार्ट करूँगा, कल आता है फिर वही लूप। वो सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है। जब मूड आया, काम किया। शेल्डन कहते हैं कि मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी होती है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। चैप्टर 2, मोटिवेशन का झूठा जादू। दोस्तों, हम सब ने ये लाइन कहीं ना कहीं ज़रूर बोली है, बस एक बार मोटिवेशन मिल जाए फिर तो मैं दुनिया बदल दूंगा। लेकिन शेल्डन वेव कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। मोटिवेशन एक चिंगारी है, एकदम से चमकती है लेकिन ज़्यादा देर टिकती नहीं। शेल्डन वेव इस पॉइंट को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग कभी स्टेबल नहीं होती। कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता। अगर आप अपने हैबिट्स को सिर्फ इस बेस पे बनाओगे, जब मूड आया तो करूँगा, तो आप ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। शेल्डन वेव कहते हैं रियल पावर इज़ नॉट इन बीइंग मोटिवेटेड, इट्स इन बीइंग कमिटेड। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये काम करूँगा चाहे कुछ भी हो, तब आप मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, तब आप अपने डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करते हो। चैप्टर 3, डिसिप्लिन मसल को बिल्ड करना। तो दोस्तों, शेल्डन वेव एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। डिसिप्लिन इज़ नॉट अ ट्रेट, इट्स अ मसल। और जैसे मसल जिम में कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से बनती हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी डेली प्रैक्टिस से डेवलप होता है। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है आप डिसिप्लिन्ड पैदा नहीं होते, आप डिसिप्लिन्ड बन सकते हो। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, मसल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कंसिस्टेंसी, रेपिटेशन, टाइम और सबसे इम्पोर्टेंट स्मॉल विंस। शेल्डन इस चैप्टर में एक गोल्डन रूल देते हैं, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड सेलिब्रेट एवरी स्टेप। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अमित नाम का एक बंदा जो चाहता है कि वो अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे करे, लेकिन अभी वो सुबह 9 बजे उठता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले दिन की स्टार्ट
8:45 पे करे, फिर 8:30, फिर 8, इस तरह करके वो 6 बजे तक आ सकता है। अगर वो एक ही बार सोच ले कि मैं 6 बजे उठूँगा तो वो 1-2 दिन करेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो थक जाएगा। चैप्टर 4 इन्वायरमेंट का मैजिक। दोस्तों शेल्डन वेव इस चैप्टर में फॉर इन्वायरमेंट का मैजिक। दोस्तों शेल्डन वेव इस चैप्टर में एक आई ओपनिंग बात करते हैं। विल पावर इज़ ओवर रेटेड, इन्वायरमेंट इज़ अंडर रेटेड। यानी अगर आप हर वक्त अपने आप से लड़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, लेजीनेस, तो हो सकता है प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके इन्वायरमेंट में है। सोच के देखो, अगर आप डाइट पे हो और फ्रिज में चॉकलेट भरा है और आप पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन रूम में टीवी चालू है, और आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन आपका फ़ोन हर 2 मिनट में बज रहा है, तो क्या आप डिसिप्लिन रह पाओगे? नहीं, क्योंकि आप इन्वायरमेंट के गुलाम बन जाते हो, चाहे हम माने या ना माने। शेल्डन वेव कहते हैं आपको अपना इन्वायरमेंट इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए जहां डिसिप्लिन डिफ़ॉल्ट बन जाए, जिसमें आपको विल पावर यूज़ ही ना करना पड़े, क्योंकि सराउंडिंग ही आपको सही डायरेक्शन में पुश कर सकती है। चैप्टर 5 इमोशन और डिसिप्लिन का डीप रिश्ता। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, जब हम खुश होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं तब डिसिप्लिन ईजी लगता है, लेकिन जब हम सैड, एंशियस या स्ट्रेस होते हैं तब ये सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। शेल्डन वेव कहते हैं इमोशंस आर द इनविजिबल फोर्सेस दैट ईदर मेक और ब्रेक डिसिप्लिन। ये चैप्टर बताती है कि आपका इमोशनल स्टेट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है कि आप डिसिप्लिन रह पाओगे या नहीं। अगर आप डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो सिर्फ हैबिट्स पे नहीं, अपने इमोशंस पे भी काम करना होगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। नेहा एक वर्किंग वुमन है जिसका गोल है डेली मॉर्निंग वर्कआउट करना। जब उसका दिन अच्छा जाता है तो वो शाम को मोटिवेटेड फील करती है और नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश उठ जाती है। लेकिन जब ऑफिस में स्ट्रेस होता है या किसी से आर्गुमेंट होता है तो वो इमोशनली वीक फील करती है और फिर सुबह का अलार्म बंद करके फिर से सो जाती है। शेल्डन वेव कहते हैं डिसिप्लिन इज़न्ट जस्ट अबाउट पुशिंग थ्रू, इट्स अबाउट मैनेजिंग व्हाट पुशिंग यू बैक। यानी अगर स्ट्रेस, एंजाइटी या गिल्ट या ओवरवेलमिंग आपको पुश कर रहा है टू गिव अप, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ विल पावर नहीं, उसका सॉल्यूशन है इमोशनल अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन। चैप्टर 6 ट्रैकिंग योर मोमेंटम। दोस्तों शेल्डन वेव कहते हैं यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट ट्रैक। यानी अगर आपको अपनी डिसिप्लिन हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको उसे ट्रैक करना होगा। शेल्डन एक्सप्लेन करते हैं जब हम अपनी प्रोग्रेस को विजुअल फॉर्म में देखते हैं, जैसे कैलेंडर, जर्नल, ऐप या एक पेपर पर, तो वो हमें एक डोपामिन पुश देता है। और जब आप हर दिन अपने आदत को ग्रो करते हो, आपको उसे तोड़ने का मन नहीं करता। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। डोंट ब्रेक द चेन। आप एक वॉल कैलेंडर हो, अपने गोल के अकॉर्डिंग एक हैबिट डिफ़ाइन करो, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, राइटिंग। हर दिन जब आप वो हैबिट्स कंप्लीट करते हो, उस डेट पे एक थोड़ा एक्स मार्क करो और एम ये रखो कि एक्स चेन कभी ना टूटे। ये मोमेंटम आपके दिमाग में डिसिप्लिन को इंक्रीज़ कर देता है। चैप्टर 7 डिसिप्लिन एंड फेलियर। दोस्तों हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ़्ता अपने हैबिट्स को फॉलो नहीं करते और फिर होता ये है हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं और सोचने लगते हैं मुझसे कभी डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। लेकिन शेल्डन वेव कहते हैं डिसिप्लिन इज़ नॉट अबाउट नेवर फॉलिंग, इट्स अबाउट गेटिंग बैक अप एवरी टाइम यू फॉल। शेल्डन इस चैप्टर में फेलियर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट देते हैं। फेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ व्हाट यू डू आफ्टर द फॉल। तो अगर आप अपने डिसिप्लिन जर्नी में फ़ेल हो गए तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी एफ़र्ट फ़ेल हो गई। फ़ेल होना सिंपली एक फीडबैक है, एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, एक चांस है अपने अप्रोच को मॉडिफाई करने का। जैसे पूजा एक स्टूडेंट है जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए डेली 3 घंटे पढ़ाई करती है। एक दिन वो बिज़ी होती है और वो उस दिन 1 घंटे पढ़ाई करती है। अब उसके दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं, मैं फ़ेल हो गई,
अब क्या हो सकता, लेकिन शेल्डन कहते हैं दिस इज़ द मोमेंट वेयर डिसिप्लिन इज़ टेस्टेड। पूजा को ये सोचना होगा मैंने 2 दिन मिस किए, लेकिन ये मत सोचो कि पूरा प्रोसेस फेल हो गया, कल से मैं दोबारा अपना रूटीन फॉलो कर सकती हूँ। चैप्टर 8 द लॉन्ग टर्म पावर ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट के बारे में जो लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनाता है, डिसिप्लिन। शेल्डन वेव कहते हैं डिसिप्लिन इज़ द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। मतलब अगर आप अपने गोल्स को जेन्युइनली अचीव करना चाहते हो और लाइफ को बेटर बनाने का प्लान है, तो आपको डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट बनाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे शॉर्ट टर्म में तो सब ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे होगा। शेल्डन इस चैप्टर में ये समझाते हैं कि हम डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ नेचुरली मूव करता है। जैसे शेल्डन कहते हैं कि छोटी छोटी डिसिप्लिन एक्शंस आप लेते हो तो उसका बेटर रिजल्ट लॉन्ग टर्म में देता है। इमेजिन करो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी फ़िटनेस के लिए टाइम निकाल रहे हो, तो इसका रिज़ल्ट आपको आगे चल के एक मोटा रकम और एक बेस्ट फिज़िक में देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल समरी ऑफ हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन वेव। आपने देखा कैसे डिसिप्लिन एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और इन्जॉइंग द प्रोसेस काफ़ी ज़रूरी है। ये बुक सिर्फ एक गाइड